रामपुर शहर के पास एक छोटा सा गांव था, जहां जिंदगी शहर की तरह तेज नहीं थी, लेकिन संघर्ष वहां भी कम नहीं था। यहाँ लोग भागते नहीं थे, बल्कि हर दिन धीरे धीरे अपनी जरूरतों से लड़ते थे। कोई खेतों में मेहनत करता था, कोई मजदूरी करके घर चलाता था। लेकिन उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। ना उसके पास बड़े सपने थे, ना ही कोई खास उम्मीद। उसकी नजर बस एक चीज पर थी, खाने पर, क्योंकि उसके लिए खाना शौक नहीं था, बल्कि हर दिन की सबसे बड़ी जरूरत था। और जब भी वो किसी होटल के पास से गुजरता तो कुछ पल के लिए रुक जाता। काश ये खुशबू मेरे हिस्से में भी आती। बस एक बार मैं भी पेट भर के खा पाता। वो दूर खड़ा होकर खुशबू को ऐसे महसूस करता जैसे पेट नहीं, बस दिल भरना हो। मोहन अपनी माँ के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वो झोपड़ी जिसकी छत बारिश में टपकती थी। मोहन की माँ बीमार रहती थी, उसके हाथ कांपते थे, पैरों में ताकत नहीं थी। लेकिन फिर भी जब भी मोहन उसके सामने आता, वो अपने दर्द को छुपाकर हर बार मुस्कुरा देती थी। आ गया बेटा, आज कुछ खाया तुमने? हाँ माँ, मैं खा चुका। तुम बताओ, तुमने खाया ना? दोनों जानते थे कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले, मुझे अच्छा लगेगा। कई बार मोहन समझ जाता था कि उसकी माँ ने कुछ खाया ही नहीं है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था, बस चुपचाप उसके पास बैठ जाता था। माँ, तुम खाओगी तभी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं अकेले कैसे खा लूं जब तुमने कुछ खाया ही नहीं? तुम खाओगी ना तो ही मेरा पेट भरेगा। और देखना माँ, मैं मेहनत करूंगा, इतना कमाऊंगा कि एक दिन हम दोनों साथ बैठकर पेट भर के खाना खाएंगे। मुझे बस तू खुश चाहिए बेटा, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और सुन, कोई गलत काम मत करना, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू एक दिन बहुत आगे जाएगा। उस झोपड़ी में दोनों के पास कुछ नहीं था, न पैसे न सहारा। अगर कुछ था तो सिर्फ एक चीज, माँ और बेटे का वो प्यार जो हर मुश्किल से बड़ा था। एक दिन मोहन हिम्मत जुटाकर शहर के एक बड़े होटल के अंदर चला गया। अंदर रोशनी चमक रही थी, लोग हंस रहे थे और हर टेबल पर गर्मा गर्म खाना परोसा जा रहा था। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसकी नजर हर तरफ घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक प्लेट पर पड़ी। बटर चिकन, लाल लाल ग्रेवी, ऊपर से उठती भाप और ऐसी खुशबू जो सीधे दिल तक जा रही थी। लोग उसे मजे से खा रहे थे और मोहन बस खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और हल्की सी नमी भी, जैसे उसने पहली बार कुछ ऐसा देखा हो जो उसके लिए सिर्फ खाना नहीं, एक सपना था। वो धीरे धीरे उस टेबल के और करीब गया, लेकिन उसके कदमों में हल्का सा डर भी था, जैसे किसी भी पल कोई उसे रोक लेगा। मोहन काफी दिनों बाद ऐसे बड़े होटल के अंदर आया था। उसकी नजर उस खाने पर थी और दिल में डर भी और चाहत भी। भैया, ये बटर चिकन है क्या? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं काफी दिनों बाद इसे इतने पास से देख रहा हूँ। पहले मैं इसे खाया करता था, तब से इसका स्वाद भूल ही नहीं पाया। सच बताऊं, आज फिर से देखकर वही पुरानी यादें लौट आई हैं। हाँ, है बटर चिकन। क्यों, खाना है क्या, या बस ऐसे ही पूछ रहे हो? ये कोई देखने की चीज नहीं है, ऑर्डर करना पड़ता है। नहीं भैया, बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे मैंने पहले खाया है इसे, बस काफी समय हो गया। आज देखा तो रुक नहीं पाया। मोहन वहीं खड़ा था, लेकिन उसका मन उस प्लेट में ही अटका हुआ था। उसकी नजरें हट ही नहीं रही थीं, जैसे हर निवाला उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। काश आज बस एक निवाला मिल जाता तो शायद ये भूख थोड़ी कम हो जाती। बस एक बार इसका स्वाद फिर से मिल जाता तो दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता। वो बस खड़ा रहा, खामोशी से, अपनी भूख को छुपाते हुए। नजरें नीचे थीं और मन अब भी उसी प्लेट पर अटका था, जैसे कुछ चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने अंदर आने दिया है तुम्हें?
ये कोई घूमने की जगह नहीं है, चलो बाहर जाओ। मोहन एकदम चौंक गया, जैसे अचानक किसी ने उसे पकड़ लिया हो। समझ नहीं आता क्या? ये होटल है, ऐसे खड़े होकर क्या देख रहे हो? उसने घबराकर पीछे देखा और उसके चेहरे की सारी हिम्मत एक पल में गायब हो गई। अभी कुछ देर पहले वो जिस दुनिया में खोया हुआ था, वो पल भर में टूट गई और वो चुपचाप खड़ा रह गया, जैसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं बची हो। मोहन धीरे धीरे मालिक की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम सोच समझ कर रख रहा हो, लेकिन दिल में एक छोटी सी हिम्मत थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं रही थी। साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। अगर आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ी देर से आपसे बात करने की हिम्मत जुटा रहा था। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ा सा भी मिल जाए तो बहुत मदद हो जाएगी। पैसे हैं तुम्हारे पास? यहाँ सब कुछ पैसों से मिलता है, बिना पैसे के यहाँ खाना नहीं मिलता। नहीं साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत भूख लगी है। अगर थोड़ा सा भी मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर थोड़ा सा बचा हुआ खाना हो तो दे दीजिए साहब, मैं यहीं बैठकर खा लूंगा और आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मालिक कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसकी नजर मोहन पर टिकी थी, लेकिन इस बार उस नजर में नरमी नहीं थी, जैसे वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा हो और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यहाँ कोई दानशाला नहीं चल रही है। पैसे नहीं है तो यहाँ खड़े रहने का भी कोई मतलब नहीं है। समझ में नहीं आता क्या? ये होटल है, यहाँ हर चीज के पैसे लगते हैं। कोई भी यूं ही अंदर आकर खाना नहीं मांग सकता। जाओ, बाहर जाओ। और सुन लो, अगली बार बिना पैसे के अंदर कदम रखने की भी कोशिश मत करना। सुना नहीं क्या? चलो बाहर निकलो। हर कोई यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा क्या? ये होटल है, कोई मुफ्त में खाना देने की जगह नहीं। मोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें नीची थीं और कदम पहले से भी ज्यादा भारी हो गए थे। शायद ये मेरे लिए नहीं था। कुछ चीजें बस दूर से ही अच्छी लगती हैं। मेरे हिस्से में शायद सिर्फ देखना ही है। मोहन अब वहां से जाने लगा, जहां से वो एक उम्मीद लेकर अंदर आया था, लेकिन अब उसके कदम धीमे हो गए थे, जैसे अंदर आते वक्त जो हिम्मत थी वो यहीं कहीं छूट गई हो। उसने एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस चुपचाप आगे बढ़ गया। मोहन चुपचाप सड़क पर चल रहा था, लेकिन उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था, होटल के अंदर लोगों की हंसी में और उस एक सवाल में, पैसे हैं? हर कदम के साथ उसे अपनी बेइज्जती याद आ रही थी। मोहन चलते चलते रुक जाता है। अब मैं किसी से मांगूंगा नहीं, अब मैं बटर चिकन खुद बनाऊंगा। लेकिन तभी उसके चेहरे पर हल्की सी उलझन आ जाती है। पर मुझे तो बटर चिकन बनाना आता ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा? माँ से बात करता हूँ, शायद वो कुछ रास्ता बता दे। माँ के हाथ का बटर चिकन कितना स्वादिष्ट होता है। और फिर वो उसी उम्मीद के साथ घर की तरफ बढ़ जाता है। मोहन घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर थकान भी थी और चिंता भी। उसकी माँ उसे देखते ही समझ जाती है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा, आज इतना चुप क्यों है? कोई बात है क्या? माँ, आज मैं होटल गया था। मैंने सोचा था थोड़ा खाना मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। माँ ये सब सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में उदासी आ जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है। माँ, अब मैं किसी से मांगूंगा नहीं, मैं खुद बटर चिकन बनाऊंगा। लेकिन मुझे तो बनाना आता ही नहीं। किसने कहा कि तुझे नहीं आता? जब हमारे हालात अच्छे थे तब मैं बनाती थी और तू देखता था ना। तूने सब देखा है, बस याद करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा सीख, कोशिश कर। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन एक दिन तू बहुत अच्छा बनाएगा। माँ की बात सुनकर मोहन की आंखों में फिर से चमक आ जाती है। उसे पहली बार लगता है कि उसका सपना सच हो सकता है। अगले दिन मोहन फिर उसी होटल के पास पहुंचता है।
लेकिन इस बार वो अंदर खाने के लिए नहीं, सीखने के लिए आया था। वो चुपके से रसोई में खड़ा होकर हर चीज़ ध्यान से देखने लगता है। कैसे कढ़ाई में तेल डाला जाता है, कैसे मसालों को धीरे धीरे भूना जाता है और कैसे उस बटर चिकन की लाजवाब खुशबू तैयार होती है। रोज वो ऐसे ही छुपकर देखता, हर छोटी छोटी चीज याद करता और रात को घर जाकर उसी को दोहराने की कोशिश करता। पहली बार जब उसने खुद बनाने की कोशिश की तो स्वाद वैसा नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब तक मैं सीख नहीं जाता मैं रुकूंगा नहीं। मुझे अपने हालात बदलने हैं ताकि कोई भी फिर कभी मेरा मजाक न उड़ा सके। अब मोहन ने ठान लिया था कि उसे हर हाल में अपने सपने को पूरा करना है। वो सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करने लगा। दिन भर की मेहनत के बाद उसे थोड़े थोड़े पैसे मिलते, लेकिन वो उन्हें खर्च नहीं करता। हर एक रुपया संभाल कर रखता। कई बार घर में खाना बहुत कम होता था। एक रोटी होती तो वो अपनी माँ को दे देता और खुद पानी पीकर सो जाता। भूख, दर्द और थकान के बावजूद मोहन नहीं रुका। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, बटर चिकन, और उसे बनाने का सपना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। उसका सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा था। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार मोहन ने कुछ पैसे जोड़ लिए थे। हर एक रुपया उसकी भूख और मेहनत की कहानी कह रहा था। मोहन उन पैसों से एक छोटा सा ठेला खरीदता है। वो ठेला नया नहीं था, लेकिन उसके लिए वो किसी सपने से कम भी नहीं था। उस दिन मोहन के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आई थी। जब वो ठेला घर लेकर आता है तो उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो ठेला छोटा था, लेकिन उसी दिन से मोहन की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। अगले दिन मोहन अपना ठेला लेकर सड़क किनारे खड़ा हो गया। उसने पहली बार खुद अपने हाथों से बटर चिकन बनाया। खुशबू हवा में फैलने लगी। मोहन उम्मीद भरी नजरों से लोगों को देख रहा था। उसे लग रहा था कि अब कोई आएगा और उसका खाना जरूर खरीदेगा। लोग आते, उसके ठेले को देखते और बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाते। कुछ लोग रुकते भी, लेकिन खाने के लिए नहीं, मजाक उड़ाने के लिए। देखो, नया शेफ आया है। अरे भाई, ये भी होटल खोल लेगा अब। पूरा दिन बीत गया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। मोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। शाम होते होते वो अपना ठेला समेटने लगा। आज उसकी मेहनत, उसका सपना, दोनों ही जैसे टूटते नजर आ रहे थे। रात हो चुकी थी। सड़क लगभग खाली थी। मोहन अपने ठेले के पास चुपचाप बैठा था। पूरा दिन वो बस खड़ा रहा, उम्मीद करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। शायद ये सपना मेरे लिए नहीं है। उसे माँ की बातें याद आने लगी। उसकी मेहनत, उसकी भूख, सब कुछ जैसे बेकार लगने लगा था। शायद मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। मोहन चुप हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसमें कोई उम्मीद नहीं थी। मोहन अभी भी चुपचाप बैठा था। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी कोई उसके ठेले के सामने आकर रुकता है। बेटा, खाना मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस मैं दुआ दे सकता हूँ। मोहन पहले तो चौंक जाता है, फिर जल्दी से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में फिर से हल्की सी उम्मीद लौट आती है। वो जल्दी जल्दी बटर चिकन परोसता है। वो आदमी पहला कौर खाता है और अचानक चुप हो जाता है। ये स्वाद, ये तो दिल को छू गया। मजा आ गया। ऐसा बटर चिकन तो मैंने आज तक नहीं खाया। मोहन की आंखों में चमक आ जाती है। कई दिनों बाद किसी ने उसके खाने की तारीफ की थी। उस एक प्लेट ने मोहन की जिंदगी बदलने की शुरुआत कर दी थी। अगले ही दिन उस बूढ़े आदमी ने मोहन के खाने की तारीफ हर जगह करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे कुछ लोग मोहन के ठेले तक आने लगे। पहले 1, फिर 2, फिर 3 लोग उसका खाना खाते और मुस्कुराकर जाते। किसी को स्वाद पसंद आया तो किसी को उसकी मेहनत। कुछ ही दिनों में उसके ठेले के सामने लोगों की लाइन लगने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। मोहन के चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई थी जिसे उसने बहुत पहले खो दिया था। उसका सपना धीरे धीरे अब सच बन रहा था। एक दिन मोहन अपने ठेले पर काम कर रहा था। तभी भीड़ में से एक चेहरा सामने आता है।
वही होटल वाला। मोहन उसे देखते ही पहचान जाता है। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिलती हैं। तुम यहीं काम करते हो? खाना अच्छा बना लेते हो? मेरे होटल में काम करोगे? कुछ पल के लिए मोहन चुप रहता है। उसके दिमाग में वही पुराना दिन घूम जाता है। जब मैं भूखा था तब आपने मुझे भगा दिया था। आज मैं भूखा नहीं हूं। अब मुझे किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं। मुझसे गलती हो गई थी। उस दिन मैं इंसानियत भूल गया था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन हर कोई उसे मानने की हिम्मत नहीं करता। आपने अपनी गलती मान ली, यही काफी है। लेकिन मैं अब किसी के लिए काम नहीं करूंगा। मैंने खुद का रास्ता बना लिया है और अब मैं दूसरों को भी मौका देना चाहता हूं। हाँ, अगर आप चाहें तो मेरे साथ काम कर सकते हैं, लेकिन यहां हर किसी को इज्जत दी जाती है। आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। इंसान की कीमत उसके हालात से नहीं होती। भाई, एक और बटर चिकन देना। सिर्फ स्वाद ही नहीं, यहाँ तो इंसानियत भी मिलती है। सही कहा। ऐसे लोगों का ही बिजनेस आगे बढ़ता है। दिल से काम करने वालों को भगवान भी साथ देता है। वाह मोहन भाई, एक प्लेट इधर भी। आज तो मजा आ गया। देखा साहब, पैसों से सिर्फ खाना खरीदा जाता है, लेकिन इज्जत और प्यार कमाना पड़ता है। और जब दिल से काम करो तो लोग सिर्फ ग्राहक नहीं रहते, अपना बन जाते हैं। ये सब सुनकर होटल वाला चुप हो जाता है। ग्राहकों का प्यार देखकर उसकी आंखें झुक जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि असली कमाई पैसों से नहीं, लोगों के दिल जीतने से होती है। आज मोहन का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। उसका छोटा सा ठेला अब लोगों की पसंद बन गया था। अब उसके पास पैसे थे, सम्मान था, लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, उसका दिल। हर दिन मोहन अपने ठेले पर आने वाले किसी न किसी भूखे को मुफ्त में खाना खिलाता था, क्योंकि उसे आज भी याद था वो दिन जब वो खुद भूखा खड़ा था। मोहन सिर्फ एक अच्छा रसोइया नहीं बना, वो एक अच्छा इंसान बन गया था। किसी इंसान की कीमत उसके हालात से नहीं आंकनी चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो दूसरों को ठुकराता है वो अक्सर अकेला रह जाता है, और जो दूसरों को मौका देता है वही दिलों पर राज करता है। असली सफलता पैसों से नहीं, बल्कि इज्जत, इंसानियत और मेहनत से मिलती है।